यह कहानी बिहार के एक छोटे से गांव की है, जिसे लोग अपने रहस्यमयी और डरावने अनुभवों के लिए जानते हैं। इस गांव का नाम जमुआ है और यहाँ की एक घटना ने पूरे इलाके में खौफ फैला दिया था। यह 1990 के दशक की बात है, जब गांव के लोग अक्सर रात में अजीब घटनाओं का सामना करते थे। गांव के पास एक पुराना सुनसान कुआं था, जो वर्षों से किसी ने इस्तेमाल नहीं किया था। लोगों का मानना था कि उस कुएं में कुछ अजीब शक्तियां हैं और वहां पर जाना मना था। मगर एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने इस विश्वास को और मजबूत कर दिया। गांव में एक युवक जिसका नाम रमेश था, वह अपने दोस्तों के साथ मजाक मस्ती करते हुए उस कुएं के पास पहुंच गया। उसके दोस्तों ने उसे चुनौती दी कि अगर वह उस कुएं के पास जाकर झांकेगा तो वे उसे हिम्मती मानेंगे। रमेश ने बिना सोचे समझे चुनौती को स्वीकार कर लिया। रमेश कुएं के पास गया और जैसे ही उसने कुएं में झांका, उसे अंदर से किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। वह चौंक गया और पीछे हटने लगा, लेकिन उसके पैर मानो जमीन में धंस गए थे। तभी उसने कुएं से एक सफ़ेद साया निकलते देखा, जो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था। रमेश चीखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी आवाज़ गले में ही अटक गई। वह ज़मीन पर गिर गया और बेहोश हो गया। रमेश के दोस्त डर से भाग खड़े हुए और गांव में जाकर सबको बताया कि रमेश कुएं के पास बेहोश हो गया है। गांव के कुछ बुजुर्ग और उसके परिवार वाले उसे वापस लाने गए। जब वे रमेश को उठाकर लाए तो उसके शरीर पर अजीब निशान थे, जैसे किसी ने उसके शरीर को जकड़ लिया हो। वह पूरी तरह होश में नहीं आ रहा था और बार बार कह रहा था, वो मुझे ले जाएगी, वो मुझे छोड़ने वाली नहीं है। गांव के लोग डरे हुए थे, क्योंकि इससे पहले भी कुछ लोग उस कुएं के पास जाकर बीमार पड़ गए थे, लेकिन इस बार मामला गंभीर था। गांव के एक बुजुर्ग ने बताया कि वर्षों पहले एक महिला ने उसी कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली थी और तब से वह कुआं शापित माना जाता है। रमेश की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। उसे रात में नींद में चीखें आती और वह कहता कि वह महिला उसे बुला रही है। गांव वालों ने एक स्थानीय तांत्रिक को बुलाया। रमेश पर उस महिला की आत्मा का साया गहरा होता जा रहा था। तांत्रिक ने कई बार कोशिश की, लेकिन आत्मा ने रमेश को पूरी तरह नहीं छोड़ा था। आखिरकार तांत्रिक ने फैसला किया कि वह एक विशेष अनुष्ठान करेगा, जो आत्मा को हमेशा के लिए शांत कर देगा। यह अनुष्ठान रात के समय उसी शापित कुएं के पास होना था, जहां से सब कुछ शुरू हुआ था। रात गहरी हो चुकी थी। तांत्रिक ने रमेश को कुएं के पास बिठाया और पूजा शुरू की। उसने मंत्रों का जाप शुरू किया और हवन की आग जलाकर आत्मा को शांत करने की कोशिश करने लगा। आसपास के गांव वाले भी डरते हुए दूर से यह सब देख रहे थे। जैसे ही तांत्रिक ने मंत्र पढ़ने शुरू किए, कुएं से एक डरावनी आवाज आने लगी। यह वही आवाज थी जिसे रमेश ने पहली बार सुना था। तभी कुएं से एक सफेद साया निकलकर सीधे तांत्रिक पर टूट पड़ा। तांत्रिक ने अपने हाथों से रक्षा करने की कोशिश की, लेकिन आत्मा बेहद शक्तिशाली थी। तांत्रिक मंत्र पढ़ते हुए अपने रुद्राक्ष की माला से आत्मा को पीछे हटाने की कोशिश करता रहा, लेकिन आत्मा गुस्से में थी। उसने तांत्रिक को जमीन पर गिरा दिया और उसकी छाती पर गहरी चोट मार दी। तांत्रिक बुरी तरह घायल हो गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। आसपास के लोग डरकर पीछे हटने लगे, लेकिन तांत्रिक ने आखिरी बार पूरी ताकत से एक विशेष मंत्र पढ़ा, जिससे आत्मा कुछ देर के लिए रुक गई। इस बीच रमेश होश में आ गया और आत्मा ने अचानक गायब होने से पहले एक अंतिम चीख मारी। तांत्रिक की हालत अब भी गंभीर थी, लेकिन उसने गांव वालों को चेतावनी दी, आत्मा पूरी तरह से शांत नहीं हुई है, यह सिर्फ अस्थायी है। गांव के लोग सहमे हुए थे, लेकिन उन्होंने सोचा कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है। कुछ दिनों तक सब कुछ सामान्य रहा, लेकिन एक रात रमेश को अचानक फिर से वही आवाज सुनाई देने लगी, कुएं से आती हुई डरावनी चीखें। रमेश ने रात में अपनी खिड़की से देखा कि कुएं के पास एक सफेद साया फिर से घूम रहा था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। कुछ लोगों ने रात में अजीब परछाइयों को देखा। यह साफ था कि वह आत्मा फिर से लौट आई थी। रमेश एक रात अचानक घर से गायब हो गया। गांव के लोग उसे ढूंढने निकले, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। जब वे उस कुएं के पास पहुंचे तो वहां रमेश के जूते और एक पुरानी टूटी हुई माला पड़ी हुई थी, जिसे तांत्रिक ने रमेश को दी थी। कुआं अब भी वैसा ही था, शांत और भयानक, लेकिन रमेश का कोई पता नहीं चला। कुछ लोग कहते हैं कि आत्मा ने उसे अपने साथ कुएं में खींच लिया, और कुछ मानते हैं कि वह हमेशा के लिए आत्मा का शिकार हो चुका है।
गांव वालों के दिलों में अब भी यह सवाल गूंजता है, क्या वह आत्मा कभी शांत होगी या किसी और को अपने साथ ले जाएगी? अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री राम।